जय हिंद। हम बात कर लिए थे कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ भी लिए थे और डिटेल से समझ भी लिए थे। अब हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? टिश्यू के बारे में। उत्तक जिसको हिंदी में कहा जाता है टिश्यू के, इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हम पहले भी आपको बताए थे किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करना, समझना, उसको लॉजी कहा जाता है। तो ये टिश्यू के बारे में हम समझने वाले हैं, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो क्या होगा? इसको लॉजी कहा जाएगा, है ना। तो इसको हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, देखिए टिश्यू किसको कहते हैं? एक समान कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है, यानी कि टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, देखिए टिश्यू जो है 4 भागों में बटा हुआ है। टिश्यू 4 भागों में बटा हुआ है। पहला टिश्यू जो है उसको कहा जाता है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है पेशीय ऊतक को। तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है न्यूरॉन। तीसरा है संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। और चौथा है उपकला टिश्यू, जिसको एडिपोज कहा जाता है। अब ये जो पेशीय ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू है, इसको हम 3 पार्ट में समझते हैं। 3 पार्ट में समझते हैं। पहला है रेखीय, रेखीय मांसपेशियाँ, रेखीय मस्कुलर, इसको हम बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशियाँ। ठीक है, ये ऐच्छिक मांसपेशियाँ इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे अनुसार कार्य करती है। हम इसको जैसे चाहे वैसे कार्य करा सकते हैं। जैसे मांसपेशी, ऐच्छिक मांसपेशियाँ का मतलब है जैसे हमारा हाथ, हमारा पैर, ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। तो इसको हम जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम हाथ से जितना मर्जी काम कर ले, पैर से जितना मर्जी हम चल ले, तो इसको हम ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी है, इसकी कुछ बुराइयाँ भी है। इसकी अच्छाइयाँ ये है कि हम इसको अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, हम जितना मर्जी काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी बुराइयाँ ये है कि ये थक जाती है। रेखीय मांसपेशियाँ क्या करती है? थक जाती है, ज़्यादा काम करने पे थक जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम बहुत सारा कपड़ा धो रहे हैं, बहुत सारा बर्तन धो रहे हैं, मान लीजिए खेतों में जाके काम कर रहे हैं, तो क्या ज़्यादा काम करने से ऐच्छिक मांसपेशियाँ थक जाती है। तो इसकी ये बुराई भी है और अच्छाई ये है कि इसको हम अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, रेखीय मांसपेशियाँ कंप्लीट। अब देखिए अरेखीय मांसपेशियाँ, इसको हम अनैच्छिक मांसपेशियाँ भी बोलते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियाँ का मतलब ये है कि ये इसको हम अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियाँ मतलब इसको हम अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेट है, किडनी है, हार्ट है, इसको हम अपने इच्छा अनुसार तो काम नहीं करा सकते हैं, इसको हम अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सपोज दैट, मान लीजिए हम खाना खा लिए, अगर हम बोलेंगे कि तुम 9 बजे के बाद पचाना, पेट में बोलेंगे कि तुम 9 बजे के बाद पचाना, तो ये मानेगा, ये तुरंत पचा देगा। तो अरेखीय इसका मतलब ये है कि ये हमारे हिसाब से कार्य नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए हृदय, ये जो अरेखीय मांसपेशियाँ है, इसका ये कैटेगरी है हृदयक मांसपेशियाँ। ये हृदयक मांसपेशियाँ अलग मांस का बना होता है। ये जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, हृदय, ये अलग मांस का बना होता है। तो ये तीनों आप समझ लीजिए, ये तीनों को मिलाकर क्या है? एक पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू बना होता है। ठीक है, अब देखिए तंत्रिका ऊतक, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू मिलकर क्या बना होता है? न्यूरॉन टिश्यू से ब्रेन बना होता है, दिमाग बना होता है। ठीक है, अब देखिए संयोजी ऊतक, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, संयोजी का मतलब होता है जोड़ना होता है। अब इसमें क्या पाया जाता है? ब्लड क्या करता है? जोड़ के रखता है। ब्लड के अंदर एक पीला कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको हम लिम्फ कहते हैं। हिंदी में उसको लसिका कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें होता है बोन, हड्डी भी जोड़ के रखता है। तो जोड़ के रखता है। इसी के अंदर होता है कार्टिलेज, ये होता है नरम हड्डी साथ में। तो इसको आप साथ में याद रखिए, ज्वाइंट में याद रखिएगा। जैसे ब्लड में लिम्फ, दोनों ज्वाइंट होता है। बोन में कार्टिलेज, ये दोनों ज्वाइंट होता है। तो ये संयोजिक ऊतक होता है, ये ज्वाइंट करके रखता है, जोड़ के रखता है, एक दूसरे को जोड़ के रखता है। ये आप संयोजिक ऊतक भी समझ लीजिए। अब देखिए उपकला टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जिसको कहा जाता है, उपकला एडिपोज, इसमें वसा पाया जाता है। वसा क्या करता है? वसा सुंदरता प्रदान करता है। इसमें चर्बी होता है, ये सुंदरता प्रदान करता है। जिसके अंदर वसा ज़्यादा रहेगा उसका गाल फूला फूला रहेगा, हाथ थोड़ा सा अच्छा देखने में अच्छा लगेगा, वो आदमी देखने में अच्छा लगेगा जिसके अंदर ज़्यादा वसा रहेगा। ठीक है, अब जिसके अंदर
वसा नहीं रहेगा ना, वो बिल्कुल कंकाल की तरह हो जाएगा, उसका ये जो गाल है वो धंसा हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो वसा क्या करता है, सौंदर्य प्राप्त करता है, सौंदर्य प्रदान भी करता है। वसा देखिए, अब ये वसा के चलते हमें ठंड भी नहीं लगती है, वसा के चलते हमें ठंड भी नहीं लगती है। जिसके अंदर ज़्यादा वसा रहेगा वो थोड़ा मोटा होगा, मोटा रहेगा उसको ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा। देखिए जो औरत है मर्दों की अपेक्षा 20% ज़्यादा वसा होता है औरत में, ठीक है। अब देखिए कुबड़, कुबड़ जो है, ऊँट में कुबड़ पाया जाता है, ऊँट में कुबड़ पाया जाता है। तो हम लोग पहले जब छोटे थे तो हम लोग को समझ में यही आता था कि जैसे रेगिस्तान में ऊँट पाया जाता है, रेगिस्तान में ऊँट पाया जाता है, तो वहाँ रेगिस्तान में तो पानी होता नहीं है, तो हम लोगों को यही लगता था कि जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं पाया जाता है और ऊँट वहाँ पे रहता है, तो ऊँट क्या करता है, ये कुब्बड़ होता है ना जो, उसमें वो पानी संग्रह करके रखता है, उसमें वो पानी इकट्ठा करके रखता है ताकि जब उसको प्यास लगे तो वो पी सके। लेकिन ऐसा सोचना भी हमारा गलत ही है। कुब्बड़ में वसा पाया जाता है, ऊँट का जो कुब्बड़ होता है उसमें वसा पाया जाता है। अब देखिए पेट, जो मानव का पेट है, मानव का पेट देखिए, जिसके अंदर ज़्यादा वसा होता है ना, उसका पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है उसका पेट। वो 10 दिन से भोजन भी नहीं करेगा तो भी उसका पेट निकला ही रहेगा, निकला ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए झुर्री, जैसे मानव में जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती है, हमारा जो चमड़ा है वो झुर्रियाँ जैसे हो जाता है, झूल जाता है पूरा, है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि जो मानव है, स्किन जो है, स्किन के नीचे है ये उपकला उत्तक होता है। स्किन के नीचे क्या होता है, चमड़ा के नीचे उपकला उत्तक होता है। तो जब बूढ़े होते हैं ना तो ये उपकला उत्तक धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है तो क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है ना। तो अब देखिए ये जो टिश्यू है इसको हम कम्प्लीटली पढ़ लिए, कम्प्लीटली समझ लिए। टिश्यू इतना ही है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे तीत के बारे में।